बस्तर का नाम जुबान में आते ही सेल्फी जरूर याद आ जाता है, जिसे बस्तर बियर कहते हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जब आप जाएंगे तो इस तरह के बड़े बड़े सेल्फी के पेड़ नजर आएंगे और ठंड के शुरुआत के साथ ही सेल्फी का रस निकलता है, जिसे बस्तर बियर भी कहा जाता है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस रहे आदिवासी शहर से जैसे हम जैसे लोग जींस जैकेट या टी शर्ट पहनकर जब आते हैं तो उनकी स्वागत कैसे करते हैं, सेल्फी के साथ, बताऊंगा आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में मैं बस्तर की बात करता हूं, बस्तर के आदिवासियों की बात करता हूं और आज मैं इस रिपोर्ट के माध्यम से बस्तर के आदिवासियों की मेहमान नवाजी दिखाने जा रहा हूं। हम बस्तर के बहुत बीजापुर जिले के बहुत अंदरूनी गांव मुनगा में हैं। मुनगा में हम कल देर शाम पहुंचे और आज जैसे ही सुबह हुई तो बस्तर के इन आदिवासियों को देखिए। इन आदिवासियों ने सेल्फी के पेड़ से हमारे लिए सेल्फी निकाला और ये जो पत्ता है इसे चिपड़ी कहा जाता है, जैसे बनाकर पिलाया जा रहा है। करीब से दिखाइए, आइए। ये जो तुम्बा आप देख रहे हैं इससे जो है बस्तर के आदिवासी इस तरह से सेल्फी डालते हैं, पिलाते हैं और ये हमारे तमाम साथी हैं जो यहाँ सेल्फी का टेस्ट ले रहे हैं। तो अच्छा गणेश जी, जब भी हम अंदरूनी इलाकों में जाते हैं और जैसे ही सीजन शुरू होता है, पहले तो सेल्फी का जो सीजन है ये बताइएगा और सेल्फी के महत्व को बताइए। बस्तर के आदिवासियों की मेहमान नवाजी में कितना ज्यादा महत्व निभाता है ये? देखिए ये सीजन जो है ना, अभी ये जैसे ठंड शुरू होता है उस समय सेल्फी का जो सीजन होता है ये शुरू होता है और गर्मी के अंत तक चलता है, बरसात के पहले खत्म हो जाता है। और अंदरूनी इलाकों में देखिए, खासकर अगर शहरी इलाकों में देखें तो ये जिनके पास सेल्फी के पेड़ होते हैं वो एक बहुत बड़ा बिजनेस का साधन होता है। लाखों रुपए एक पेड़ से कमा सकते हैं। अच्छा, एक पेड़ से एक पेड़ लगभग से कितना? लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए आप शहरी इलाकों में कमा सकते हैं। परंतु ये जो आदिवासी जो क्षेत्र है, बहुल क्षेत्र है, इस इलाके में बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ बाजार की सुविधा नहीं होती है तो आदिवासी ज्यादातर ले जा नहीं पाते हैं, बेच नहीं पाते हैं। तो गाँव में जितना बेच पाते हैं। उसके अलावा जो इनके रिश्तेदार हैं, सगा हैं या खुद भी बैठ के ये लोग उसका रस का आनंद लेते हैं इन लोग। हम रिश्तेदार नहीं मगर इनके लिए मेहमान है। हाँ, इनके लिए मेहमान है और मेहमान नवाजी ये कर रहे हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कि कितने मतलब पेड़ से चढ़ के उतारे हैं हमारे लिए और खुद परोस रहे हैं, खुद पिला रहे हैं। तो ये बस्तर की एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आप जब भी कहीं जाएंगे ऐसे इलाकों में जहाँ आपको नहीं भी जानते हैं और वहाँ अगर आप सेल्फी पेड़ है अगर आप उनको बोलेंगे तो बड़े ही खुशमिजाज तरीके से खुद आपको लोग बिठाकर मेहमान नवाजी करते हैं। अच्छा, अब इसका टेस्ट कैसा है? मैंने चखा नहीं, अभी चखूंगा। नहीं, टेस्ट तो बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल सुबह का ताजा है, पेड़ से उतार कर पिला रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुबह उतार के रखे हैं और शाम को पिला रहे हैं, ऐसा नहीं, तो तुरंत पेड़ के उतार के दे रहे हैं। ताजा रस है, बहुत अच्छा टेस्ट है। मीठा होता है? हाँ, मीठा मीठा होता है, अच्छा है। और शाम का जो रस होता है उसमें नशा भी होता है शायद। नहीं, नशा देखो, नशा तो दोनों सुबह भी होता है, अच्छा, शाम को भी होगा वो हाँ, वो उसको रखने के बाद हिसाब ये से। सामान्य अल्कोहल जैसा नशा होता है, जैसे विस्की बियर जैसा नशा होता नहीं है नहीं, या? उससे अलग नशा है ये। अच्छा इसका नशा अलग ही नशा है, इसका मजा ही अलग है अच्छा। जी। तो सर, कैसा लगा टेस्ट आप? बहुत बढ़िया, अच्छा। बिल्कुल ताजा ताजा पेड़ से उतरा है अभी। हाँ हाँ इतना बढ़िया टेस्ट, हाँ। इतना अच्छा टेस्ट तो अंग्रेजी वाला जो बियर मिलता है उसमें तो भी नहीं उसमें है। भी नहीं है, वाह। चलो दादा, बात पे देर चुकलू होगा, सुकलू चुकलू कोरसा चुकलू हिंदी बात था। हिंदी थोड़ा 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 थोड़ा। ये पेड़ किसका है जिससे आप लोग रस आप पिला रहे हो? अपना जाड़ होगा ना, आपका जाड़ है? आपका सेल्फी होगा। अच्छा, कितना जाड़ है? कितना होगा ना, 3-4 होगा ना होगा। अच्छा, ऐसे सभी को फ्री में पिलाते हो? फ्री नहीं, वो पीने से वो पैसा भी मिलता होगा। अच्छा, हाँ तो अभी हम लोग से पैसे भी लोगे? हाँ, देने से कितना होगा ना। हम लोग तो दे देंगे, आप नहीं भी लेंगे तो भी देंगे। हाँ? तुम देने से हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इनकी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है दादा। हिंदी बात था, वाह गुड। गोंडी बात था। हाँ, ठीक है, राम राम। मेरे को गोंडी नहीं आता है। अच्छा, ये लक्ष्मण है, ये नजदीक में पदेड़ा गांव है, वहाँ के ज्ञानदूत हैं। अच्छा लक्ष्मण, जी सर। ये आपका ननिहाल है? जी, मेरे नाना नानी है क्या? ये ये जितने पेड़ नजर आ रहे हैं सेल्फी के, ये किसके हैं? जी, दादाजी अभी का। जिनसे बात कर रहे थे, जी जी आपके दादाजी हैं? जी दादा मतलब बड़े भैया? जी जी। कितने पेड़ हैं? नहीं, लगभग यहाँ 20 पेड़ थे सर, उसमें खत्म हो गया, 15 तक बचा है। 15 बच्चे हैं? जी जैसा गणेश जी हमको बता रहे थे कि 1 से 1.5 लाख रुपए एक सीजन में ये आदिवासी बाजार में ले जाकर बेच पाते एक पेड़ का रस, तो 1 से 1.5 लाख रुपया ये कमा पाते। मगर नजदीक में किसी तरह का कोई बाजार है नहीं,
तो ये रस को बाजार में नहीं बेच पाते हैं। तो आप समझिए, उस दादाजी को एक बार फिर दिखाइए। ये दादाजी मौजूदा दौर में अगर इस पेड़ के रस को बाजार में ले जाकर बेचेंगे तो एक सीजन में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए इन्हीं पेड़ों से कमा लेंगे। हालांकि उस सल्फी के रस का जो है वो मेहमान नवाजी के लिए, हम जैसे मेहमान कभी कभार शक्ल उठा के मुंह उठाकर पहुंच जाते हैं तो इनकी मेहमान नवाजी में जो है ये खर्च कर देते हैं। लेकिन इसमें प्यार बेशुमार होता है, इनकी मोहब्बत बेशुमार होती है, इनका अपनापन बेशुमार होता है। अच्छा, आप दोनों भाई लोग हैं, चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरह से मेहमान नवाजी होती है। हमारे लिए कुछ बचा है या नहीं? हाँ बचा है, लो भैया हमको पिला दो यार, हम भी टेस्ट करेंगे सल्फी। कहाँ जा रहे हैं गणेश जी? अच्छा, हम भी टेस्ट कर लें कि इसका टेस्ट कैसा है। ये जो पत्ता आप दिख रहे हैं, ये किसका पत्ता होता है? कौन से पेड़ का पत्ता है ये? पारुल मरम मतलब हिंदी में क्या हुआ? कैसे बनाते हैं? किधर से? अच्छा, इसे इसे बनाने का भी अपना टेक्निक है, देखिए, देख लीजिए, सीख लीजिए, हमें आइडिया नहीं है। इसको हमारे रीति रिवाज से जो इधर से बनाया। अच्छा, इस तरफ से? इस तरफ कोई खास वजह? वजह ये कि जो है ये हमारे जो है अपने गांव की संस्कृति। चलिए भैया, हम टेस्ट कर रहे हैं। वैसे इससे पहले भी टेस्ट किए हैं, कोई पहली बार नहीं पी रहा। इसमें नर झैड़ से ज्यादा इसका जो साबुदाना होता है वैसे इसका भात मिलता है। छोटा टेस्टी है, मीठा है, और अच्छा टेस्ट है। और थोड़ी कम मात्रा में लें तो नशा नहीं होता है, लेकिन अधिक मात्रा में लेंगे तो नशा जरूर होगा। एक बार फिर सल्फी के पेड़ देख लीजिए आप। ये जो तमाम सल्फी के पेड़ नजर आ रहे हैं, इस तरफ से भी दिखा दीजिए लक्ष्मण। करीब 15 से 20 सल्फी के पेड़ हैं। इसका टेस्ट बड़ा स्वादिष्ट होता है। वैसे पहाड़ी सल्फी जो होता है उसका टेस्ट ज्यादा मीठा होता है मैदानी क्षेत्र के मुकाबले। और ये जो सल्फी है, आय का भी मुख्य साधन हो जाता है। अगर आसपास बाजार होता तो इन आदिवासियों के लिए आय का भी मुख्य साधन होता इन आदिवासियों के लिए। लेकिन आसपास बाजार होता, फिर भी जिस तरीके से हम आए हैं, इस तरह से जब इन आदिवासियों के घरों में हम पहुंचते हैं तो हमारे लिए इसी तरह की व्यवस्था की जाती है। अगर आप भी बस्तर के इन आदिवासियों के घर पहुंचेंगे सल्फी के सीजन में, तो आपका स्वागत भी सल्फी के साथ होगा, बस्तर बियर के साथ होगा। तो आइए कभी बस्तर, अगर अब तक आप बस्तर नहीं आए हैं तो बस्तर के इन अंदरूनी इलाकों में आइए और इन आदिवासियों के निश्चल प्रेम और इनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ एक बार जरूर उठाइएगा। दिल खुश हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा। बहरहाल मुझको दीजिए सेल्फी वाली इजाजत। और आपको इसी तरह के रिपोर्ट्स देखना पसंद हो तो आप मेरे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।